हेलो एवरीवन, आज सभी के लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप और हम बात करने जा रहे हैं आपके CUET-PG MCA 2026 के लिए। यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे कि क्या क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कि किस तरीके से आपको अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अपना जो ड्रीम कोर्स है वो तैयार करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए और आप अपने लक्ष्य को यहाँ पे पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपका CUET-PG MCA 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे क्या रहने वाला है। यदि हम बात करें स्टेप नंबर 1 की, तो सबसे पहले यदि देखिए आपका जो फेज 1 है वो आपका फाउंडेशन का है और ये फाउंडेशन का जो फेज है उसको मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है मई से जुलाई तक का, मतलब मई जून जुलाई, ये 3 महीने आपको यहाँ पे फाउंडेशन का फेज रहने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे जो इंटायर सिलेबस है उसको यहाँ पे समझना है। आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि CUET-PG MCA में आपके 3 बड़े यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सवाल आते हैं, जिनसे पूछे जाते हैं कि थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गया। इन 3 मेजर पार्ट से आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। तो ये रहा आपका इंटायर सिलेबस और जिसका पेपर कोड यदि मैं बात करूं वो है SCQP09 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे यदि आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग एक बार पैटर्न को भी समझ लेते हैं। 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके CUET-PG MCA एग्जाम में, जिसमें कि आपको यहाँ पे 90 मिनट्स दिए जाते हैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। साथ में यदि हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन के सही होने पे आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चंस के गलत होने पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 मार्क्स यहाँ पे आपके कट हो जाते हैं। जो पेपर है वो आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अपनी भाषा के हिसाब से वहाँ पे सवाल को पढ़ सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसके सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आपका ये इंटायर सिलेबस है, जिसमें creative thinking, unfamiliar relationship, verbal reasoning, finding pattern trends and assessment of figures and diagrams, geometric design and identification, selection of related letter, word, numbers, figures, identification of odd things item out from a group, completion of numerical series based on the pattern or logic, fill in the blanks of the series based on the numerical pattern and logic of the series, then syllogism, इसके बाद identification of logic, selection of correct answer based on the logic। ये आपका पूरा का पूरा है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब रीजनिंग का आपका पार्ट होता है, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ेंगे, आपके पास आता है मैथमेटिक का। मैथ का आपके पास यहाँ पे यदि आप मेजर पार्ट देखोगे तो सेट थ्योरी है, इसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, फिर इसके बाद एलजेब्रा है, फिर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और फिर आपके पास यहाँ पे कैलकुलस है। स्टैटिस्टिक की यदि बात करें तो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम, एवरेज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। एलजेब्रा में यदि बात करें तो फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा, एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, इसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिफरेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके बाद इंसर्शन ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स और हाइपरबोला। कैलकुलस की यदि बात करें तो लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, इसकी इस तरीके से डिफाइंड इंटीग्रल ऑफ टू एरिया। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट रहने वाला है आपके पास मैथ का। यदि हम यहाँ पे बात करें जिसमें कि आपको 20 से 25 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं यहाँ इस वाले पार्ट पे। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आपके पास आता है कंप्यूटर का, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और आपके पास डिजिटल फंडामेंटल, ये 3 मेजर पार्ट आते हैं। इसमें यदि हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डॉस, यूनिक्स और विंडोज। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे एंड देयर एप्लीकेशन, स्पार मैट्रिक्स, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, फॉरेस्ट,
बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी एस्टेरिस्क ट्री, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट, ग्राफिक्स, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग फंक्शन, रिकर्जन एंड पैरामीटर पासिंग। इसके बाद यदि बात करें डिजिटल फंडामेंटल में डेटा टाइप्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिडक्शन, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरी यूनिट। ये आपके मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके यहाँ पे CUTPG MCA में। जो सवाल है वो आपको 40 से 45 क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पार्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये रेशियो आपका रहता है आपके पेपर्स का। चलिए हम अपने पुराने PDF पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस देख लिया। अब आपको देखो किस तरीके से नेक्स्ट आपको करना है। आपको यहाँ पे हमारा CUTPG अड्डा 24/7 पे मेरी डेली क्लासेस होती है, 8 बजे मेरी डेली क्लासेस होती हैं। आप यहाँ पे आइए और क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो आप उसको बिल्कुल डेली आप यहाँ पे आके मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स होंगी और टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ से भी आप उसको रीड करके अपने जो सिलेबस है उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़रूरी है, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्रिप्स नोट ज़रूर आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपके फास्ट रिवीजन यहाँ पे हो सके। तो ये आपका फाउंडेशन फेज था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड फेज को हम कोर प्रिपरेशन यहाँ पे कह रहे हैं, जिसमें हम अगस्त से दिसंबर का यहाँ पे टाइम पीरियड ले रहे हैं। ये आपका एडवांस टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं प्लस प्रैक्टिस सेट लगाने, मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको यहाँ पे देखते चलना है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक में आपको मास्टरी करनी है। मतलब जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहले आपने बेसिक कवर किया, फिर आपको उसने एडवांस कवर किया, फिर उसके बाद आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। इस तरीके से आपको मास्टरी यहाँ पे करनी है। साथ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करते रहने हैं आपके अगस्त से दिसंबर मंथ के बीच में। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आपका चैप्टर होगा वो आपका डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो लेवल है, जो कंपटीशन है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अपकमिंग एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरीके का टफ कितने मतलब लेवल का मॉडरेट लेवल आ रहा है, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल पाएगा हर एक आपके चैप्टर वाइज। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी ध्यान रखना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिससे जो क्वेश्चंस है वो बार बार पूछे गए हैं। जैसे नंबर सिस्टम से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके यहाँ पे डेडलॉक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें लिंक लिस्ट है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो मैंने 1-2 चैप्टर्स के नाम बताए, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज नंबर 3, जो कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन का होता है, जिसको हम जनवरी और मार्च में मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए, आपको मंथली रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको हमेशा याद रहे और एग्ज़ाम में आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें और अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकें। आपको यहाँ पे नोट्स आपका बनाना है, फॉर्मूले जो हैं वो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। आपके यदि फर्स्ट फ्रेज की बात करें, सेकंड फ्रेज में जो भी मिस्टेक्स हैं उसको आपको रिमूव करना और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इतने पढ़ने के बाद भी आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। जो गलती आप कर रहे हो, आप चाहे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगा के आप वहाँ पे एनालिसिस करोगे कि ये मुझसे गलतियाँ आ रही है, या मॉक टेस्ट लगा के आप एनालिसिस करोगे ये गलती आ रही है, उनको आपको यहाँ पे रिमूव करना है अपने थर्ड फेज में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल पता चल पाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पता चल पाएगा, कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो पता चल पाएगा। तो काफ़ी बेनिफिट आपका होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको एक तरीके से जब भी आप स्टडीज़ करिए, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पे स्टडीज़ करना चाहिए, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सको और आपका जो आउटपुट हो, आपकी इफिशिएंसी हो, वो आपके यहाँ पे बढ़ सके। और आंसर की को आपको सेल्फ एवेल्यूशन करना है। जो भी आप जैसे टॉपिक वाइज क्विज दे रहे हो या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको आपको इवेल्यूट करना है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक
जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसको सॉल्व भी मुझसे हो रहा है लेकिन फिर मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बेटर वे में कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पास आता है फ्रेज 4, जो फाइनल टच का फ्रेज होता है, जो कि अप्रैल मंथ को यहाँ पे रखा गया। जैसे मार्च में यदि आपका पेपर हो गया तो वहीं तक आप रहेगा, और अप्रैल मंथ तक यदि आपका एग्ज़ाम जाता है और अब मान लो 15 अप्रैल को आपका पेपर हुआ या 15 अप्रैल तक आपका गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में वो आपको यहाँ पे सिर्फ रिविजन करना है, स्टे काम रहना है, हेल्दी रहना है, और आपको रिविजन रिविजन रिविजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इन 2 चीज़ों पे मेन फोकस करना है और आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने यदि सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपने यदि कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अप्रैल मंथ में आप उसको स्टार्ट करो। आपको जितने भी आपने टॉपिक्स अपने मई मंथ से लेके आपने मार्च मंथ तक किए हैं, उन सभी टॉपिक को रिवीजन करना और उस पे बेस प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बुक्स की, यदि मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी बुक्स है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। आपके पास जो BCA लेवल की बुक्स होंगी वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको विजिट करते रहना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। हमारे वेबसाइट पे अड्डा 24/7 पे आपको बेहतरीन मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट आप परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे आपको बैच भी मिल जाएगा, जो अभी फाउंडेशन बैच चल भी रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूँ तो यदि मैं आपके प्लान की बात करूँ तो देखो, आपको इस तरीके से प्लान बनाना कि मंडे को मैंने भाई थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट लगा लिया, उसके MCQs लगा लिए। ट्यूसडे को मैंने मैथमेटिक्स लगा दिया, उसके कॉन्सेप्ट और उसके PYQ लगा लिया। फिर इसका वेडनेसडे को मैंने कंप्यूटर किया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके MCQs किए, उसके PYQs किया। फिर थर्सडे को मैंने मॉक टेस्ट एक लगा लिया, या टॉपिक यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्टिंग की यदि बात करें तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाओगे। फिर जब जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाएंगे और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ोगे। फिर आपको रिवीजन यहाँ पे करना, फ्राइडे को रिवीजन कर लिया, सैटरडे को आपने प्रैक्टिस पेपर और डाउट्स यहाँ पे सॉल्व किए, और उसके बाद यहाँ पे संडे को आपने फुल टेस्ट दिया। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे रिवीजन भी किया और आपका सेल्फ एनालिसिस भी किया। तो इस तरीके से यदि आप वीकली 2 मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर होने के बाद, या फिर आपका सिलेबस यदि चल रहा है तो वहाँ पे चैप्टर वाइज आप 2 फुल यहाँ पे क्वेश्चंस को देते हो, 75 क्वेश्चंस को, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका इंटायर टाइम टेबल है। यदि आप इसको फॉलो करते हो, आपको डेली 4 to 6 आवर्स डेली यहाँ पे पढ़ना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेगेटिविटी को आपको यहाँ पे दूर रखना है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, स्टे काम रहना है, और यहाँ पे अपने फंडामेंटल को भी स्ट्रॉन्ग करना है, फिर एडवांस टॉपिक को पढ़ के अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे टिप्स आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। यदि आप चाहते हैं एक अच्छी तैयारी, तो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे एक बैच लॉन्च किया है, जिसके लिए आपको अड्डा 24/7 वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे इसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाना होगा, UG एंड PG पे जाना होगा, इसके बाद CUT PG पे जाना होगा। यहाँ पे आप CUT PG कंप्यूटर साइंस में जाइए, आपके पास यहाँ पे देखिए क्वांटम बैच और महापैक है। यदि आप महापैक लेते हैं तो सबसे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपके जितने भी बैचेस हमारे अपकमिंग आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे लगभग 5,000 का एक बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया, और जो बैच है सिर्फ 11,505 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इवन क्लासेस शुरू भी हो गई हैं। फिर वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर चैप्टर वाइज PYQs कराए जाएंगे, फिर कंप्लीट PYQs कराए जाएंगे, कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, हम 1-to-1 यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे, तो आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको यहाँ पे बैच लेने का। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल ID पे mayank.garg@adda247.com पे। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएट यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं बैच में, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं, और अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बिल्कुल जो हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी और कोर्स है उसको हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से करते हैं। थैंक यू एवरीवन।